नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा गिफ्ट मोदी जी को दे दिया और यहाँ से इस गिफ्ट से अब ये देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका और भारत मिलकर चाइना की वाट लगाने वाले हैं। ये एक वो मूव है जिसके बारे में हमारा इंडियन मीडिया बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं बात कर रहा? ये इसका आंसर आपके पास होगा, मेरे पास तो आंसर नहीं। मेरे हाथ खड़े हैं इंडियन मीडिया को देखकर। रीज़न बीइंग NTRO जो भारत की मोस्ट सीक्रेटिव इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको जो चागोस का आइलैंड का एरिया है उसमें अपनी दुकान खोलने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया। ये जगह कहाँ पर है? अगर आप मैप देखेंगे तो मैप पे आपको दिखता है कि जो अमेरिका का डिएगो गार्सिया का जो बेस है, बिल्कुल बाजू में एक आइलैंड है। वहाँ पर आपको एक बेस बनाने की परमिशन दे दी गई है। और ये आइलैंड किसके हाथ में था? यूके के हाथ में। यूके से वो ट्रांसफ़र किया गया पहले मॉरिशस को, और मॉरिशस से आपको परमिशन मिल गया। यानी कि ये कोई आम डिफेंस की डील नहीं है। ये वो चीज़ है जहाँ पर भारत को बिग लीग्स के अंदर बड़े कमरे में बैठने की परमिशन मिल गई है। वी हैव एंटर्ड द रूम। ये सारी न्यूज़ मैंने टेलीग्राम के अपने लिंक में डाल दिया है। आप जाइए, जाकर देखिए, इसको सीखिए जियोपॉलिटिक्स को। और हमारा बिका हुआ मीडिया कोई भी चीज़ बात क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में लिख देना, रीज़न क्या है। अब यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी NTRO के बारे में, और ये क्यों इतनी बड़ी न्यूज़ है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम समझ सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी है। हमने वहाँ पर डायलॉग में बैठकर करना क्या है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी जो थी, क्या भारत के पास टेक्नोलॉजी थी वो जिस काम के लिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बेस बनाया गया है इंडियन ओशन के अंदर। NTRO कर क्या रहा है? वहां पर एक इंटेलिजेंस का बेस बनाया जा रहा है जो कि जिसको बोलते हैं सिग्नल्स इंटेलिजेंस बेस, चागोस आइलैंड के ऊपर। अब ये जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस बेस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अगर इनके हाथ में लगेगा, ये उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है एनक्रिप्टेड, ये यूज़ कौन करता है? सबमरीन वाले, सैटेलाइट के ट्रांसमिशंस, और इवन की जो नेवल वेसल्स हैं जो जाते हैं, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस को, सिग्नल्स को वो यूज़ करते हैं। और आप उसी जगह पर बैठ गए हैं जहां से आप हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबमरीन्स हो, चाइनीज़ के जो नेवल के वेसल्स हो, कोई भी हो, आपकी नज़र से बच नहीं सकते। और वहाँ से जो हमारी रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ भी इंडियन ओशन में मूव भी करेगा, आपको पता लग जाएगा उसकी लोकेशन क्या है और क्या कर रहा है। यानी कि आप बिल्कुल बैठ गए हैं दोबारा से इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में जाकर, जहां से आपकी नज़र से अब कोई चीज़ बच नहीं सकती। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपको ये डिएगो गार्सिया के पास में, जो कि अमेरिका का मोस्ट पावरफुल बेस है इस रीजन में, बिल्कुल उसके साथ में आपको बिठा दिया। ऐसा क्यों? उसका रीज़न है कुछ और। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा शिप्स इस एरिया में चाइना की चलती है, और दूसरा जो सबमरीन्स हैं वो आपको तंग करने के लिए पाकिस्तान यूज़ करता रहता है, क्योंकि उसके पास जितना भी इक्विपमेंट है वो चाइनीज़ है। एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स वाइल्ड। जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उस बेस के ऊपर, वो कौन सा है? हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं था एनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने का। सिस्टम सारे के सारा अमेरिका ने दिया, और ये वही इक्विपमेंट है जो सेम वो डिएगो गार्सिया में अमेरिका यूज़ करता है यूके के साथ मिलकर। यानी कि एडवांस्ड इंटरसेप्टर्स हैं, एनक्रिप्टेड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट ट्रैकिंग एरेज है, हर चीज़ उन्होंने आपको दे दी कॉपी करके। सेम चीज़ आपके पास आपके आइलैंड में है। क्यों? क्योंकि चाइना, भारत और USA दोनों मैसिव कॉपरेशंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए। आपको मालूम है आईसेट है, कॉम्पैट है, ट्रस्ट है, ये वो एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू अमेरिकन टेक्नोलॉजीज आपको दी जा रही हैं। और अब जो फ्रेमवर्क बना दिया गया है अमेरिका की तरफ से, आपके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिकोडिंग फैसिलिटीज़ वो सारी दी जा रही हैं। अमेरिका के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, L3 Harris जैसे, वो भारत की बड़ी कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कल्याणी है, इनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है। आप बोलते हैं, या इंडियन मीडिया बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, मोदी जी की अकड़ को कम करने के लिए वो सारे काम कर रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग
मोदी की अकड़ कम कर रही है या हमारा जो दबदबा है उसको इंक्रीज किया जा रहा है? प्लीज ओपन योर आईज। इंडियन मीडिया सेंसेशंस क्रिएट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है कि लोगों को सेंसेशंस अच्छी लगती हैं। एक्चुअल न्यूज़ कुछ और हो रही है। भाई अमेरिका ने अपने बेस के पास इंडियन ओशन में, जिसके आसपास किसी को आने भी नहीं देता, वहां पर आपको आइलैंड का बेस दे दिया और टेक्नोलॉजी शेयर कर दी। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता। आपको चागोस आइलैंड में दिया है, उसके बाद भी आप बोलेंगे कि टारगेट भारत था। प्लीज ओपन योर आइज, क्योंकि ये जो एनक्रिप्शन का गेम है, ये जिस दिन आपको मिल गया, ये गेम चेंजर है। और माइंड ब्लोइंग पार्ट क्या है कि इस एनक्रिप्शन के जो ट्रांसमिशंस हैं, एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशंस को ब्रेक करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए मैसिव सुपर कंप्यूटिंग पावर। भारत के पास ये पावर नहीं है। ये आपको किसने दिया? अमेरिका ने। यानी कि आपके पास मैसेज आया, आपने उसको एनक्रिप्ट करने के लिए अमेरिका भेजा। यानी कि आप और अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रियल टाइम में प्रोसेसिंग होगा और इंस्टेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का फ्लो अब होना शुरू होगा। अब मजे की बात क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी की, जो इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है, ये 5 आईज नाम के एक कॉर्पोरेशन है जहां पे 5 कंट्रीज हैं। भारत उसका ऑफिशियली पार्ट नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत ऑलरेडी 5 आईज का अनऑफिशियल मेंबर बन चुका है। मतलब अब आप में से कई लोगों ने बोला, सर अनऑफिशियल मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि कमरे में 5 लोग बैठे हैं, वहां पर आपको बिठा दिया गया है। भारत उस कमरे में एंटर कर चुका है। 5 आईज का जो इंफॉर्मेशन 5 आईज वाले आपस में शेयर करते थे, अब आपके साथ शेयर होनी शुरू हो गई। और यही नाइटमेयर है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। भाई पाकिस्तान के लिए कैसे है? अब जो पाकिस्तान का पूरा नेवल स्ट्रेटजी है, वो डिपेंड करती है सबमरीन की स्टेल्थ फैसिलिटी के ऊपर। ये वो सबमरीन्स हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए, और उनके पास थोड़ी बहुत ही कोई एगोस्ता क्लास की कोई बोट्स हैं। इंडियन ओशन में हाइड कर, वो जब अरेबियन सी में हमारी आर्मी या हमारी नेवी इनको घेरती है, वो वहाँ से भागकर इंडियन ओशन में छुपकर बैठ जाते हैं। अब वो छुपकर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में आप आकर बैठ गए हैं इस आइलैंड के ऊपर। हम अब उनकी हर सैटेलाइट की मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं कहीं भी दुनिया में। और जब भी पाकिस्तान की जो इनकी सबमरीन है, जब भी बाहर निकलेगी पानी से या पानी के अंदर होगी, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, हम वहाँ पर इमीडिएटली उनको सुन सकते हैं, उनको चोक कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। चाइना की सबमरीन्स इंडियन ओशन में एंटर करने की कोशिश करेंगे, सेम स्टोरी। वी नो वेयर दे आर हाइडिंग, वी नो हाउ टू कैच देम, वी नो हाउ टू ब्लास्ट देम। और यही चेस मूव है जो हमने किया। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भारत को चागोस आइलैंड मिल कैसे गया? ये तो किसी को देने को तैयार नहीं था। और यहीं पर ब्रिलियंट डिप्लोमेसी है मोदी की। क्या किया? यूके ने ट्रांसफर किया चागोस आइलैंड को मॉरिशस को, और भारत ने नेगोशिएट कर लिया, नॉट विथ मॉरिशस ओनली बट विद यूके फर्स्ट देन विद मॉरिशस। अब आप बोलेंगे, यार यूके के साथ नेगोशिएट करने की हमें ज़रूरत क्या थी? उसका रीज़न था कि हमें मालूम है कि यूके को हमारे से एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। उसने बोला यूके ने कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपसे साइन करना चाहते हैं, वरना हमारी कंट्री दिवालिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान जहां पहुंच गए वहां पर दिवालिया होना तो तय था। हमने क्या किया? आपको याद होगा जब जो स्टामर भारत में आया FTA साइन करने के बाद, हम लोगों ने, भारत ने 450 मिलियन पाउंड्स की हमने कुछ मिसाइल्स खरीद लिए। ये वो मिसाइल्स है जो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश मिसाइल से बेटर तो हम बना लेते हैं। हमने क्या किया? उनसे ये मिसाइल्स इसलिए खरीदे क्योंकि हमें ये आइलैंड चाहिए था। हमने FTA के बहाने वो आइलैंड की परमिशन पहले यूके से ली, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बिल्कुल बैंकक्रप्ट है। उसके बाद हमने मॉरिशस से बात करी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को राम मंदिर लेकर गए, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के नाम में भी राम आता है, और उसको मॉरिशस को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। और हमने पैसा भी दे दिया और साथ में बोल दिया कि तुम्हें सर्वेलेंस का असिस्टेंस चाहिए, वो भी हम देने को तैयार हैं।
यानी कि पहले आपने यूके को अपने पाले में किया, उसके बाद परमिशन लेने के बाद मॉरिशस से बात करी और जो उसकी ज़रूरत थी हमने पूरी करी, हमारे पास आइलैंड आ गया। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी, मोदी जी का काम करने का तरीका आपको उससे समझ आएगा। बेल्जियम का नाम सुना होगा आपने। बेल्जियम में मेहुल चौकसी के सारे केसेस वो हार गया, अब वो भारत आ रहा है। अब आप सोचेंगे यार इस न्यूज़ का मेहुल चौकसी से लिंक क्या है। उसका रीज़न है बेल्जियम के पास भी कुछ डिफेंस डील्स थी जो भारत के साथ वो करना चाहते थे। भारत ने वहाँ पे जो टैंक के जो टनल्स होती हैं, टर्रेट्स होते हैं, वो हमने खरीद लिए। हमने बोला कि यार हमारे जो यहाँ पर अर्जुन टैंक है या दूसरे टैंक्स हैं, इसके लिए हमें बैरल्स चाहिए, आप दे सकते हैं, आप दे दीजिए। हमने ले लिए, लेकिन उसके बदले में मेहुल चौकसी भारत में आना चाहिए। तो मेहुल चौकसी भी आ रहा है क्योंकि हमने वो बैरल लिए हैं बेल्जियम से जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी जॉब्स बच रही हैं उनके कंट्री में, उसके चक्कर में सारे केसेस हरवाने के बाद मेहुल चौकसी वापस भारत पे आ रहा है। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं कि निशाना कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है। आपको ये चागोस आइलैंड मिलना इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और हमारा मीडिया चुप है इसके बारे में। आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, ये सारे डॉट्स को जो मैं दे रहा हूं आपको। मतलब क्या है इसका? यानी कि भारत अब मॉनिटर करेगा पूरा सेंट्रल इंडियन ओशन के बीच में बैठकर रियल टाइम में, और उसके जो टेक्नोलॉजी चाहिए, सिग्नल टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी अमेरिका के पास हैं और हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजीज को ले लिया या शेयर कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कि मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट एडवांस नेटवर्क चाहिए जिसके लिए, वो भी फाइव आइज के पास है। हम उसका पार्ट हम बनते जा रहे हैं। सबमरीन जो डिप्लॉयमेंट है, कैपेबिलिटीज है, वो हमारी बन गई हैं इंडियन ओशन के अंदर। और ये वो एरिया है जहां पर सारी जो सबमरीन केबल्स निकलती हैं वो सारी इसी एरिया में से निकलती हैं। आपने देखा होगा कभी चाइना बोलता है कि मेरा सबमरीन का जो वो एंकर होता है वो गलती से निकल गया, वो तार मैंने तोड़ दी। ये ऐसे तारें टूटती नहीं हैं, तोड़ी जाती हैं। और अब चाइना वो हरकतें हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी कर नहीं सकता। दोस्तों, ये इंक्रीमेंटल एक इम्प्रूवमेंट है, क्वांटम लीप की जंप है जो भारत ने ली है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद इसको ओके किया है। और बहुत लोग हैं जिन्होंने मिस कर दिया इस न्यूज़ को कंप्लीटली, लेकिन रियलिटी यही है कि भारत अब ग्लोबल इंटेलिजेंस सुपर पावर के टेबल पर आकर बैठ चुका है। इंफॉर्मेशन जो पहले हमारे साथ शेयर नहीं होती थी, जो सिर्फ फाइव आइज की कंट्रीज आपस में शेयर करती थी, वो आपके साथ शेयर होनी शुरू हो गई है। इट इज नाउ फ्लोइंग टू इंडिया इन आवर आइलैंड कॉल्ड चागोस आइलैंड। एंड जो इंडियन ओशन है, मोदी जी ने अभी रिसेंटली बोला था इंडियन ओशन नाउ बिलोंग्स टू इंडिया। ये अब इंडियाज ओशन है, ये इंडिया का ओशन नहीं रहा। अब पाकिस्तान के पास जो सबमरीन का एडवांटेज था वो खत्म हो गया। चाइना की जो स्टेल्थ प्रेजेंस थी एक्सपोज हो गई। अब मोदी की टीम ने कुछ ऐसा पुल आउट किया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कोई सोच नहीं सकता था। और ये तब हो रहा है जब दुनिया की सारी मीडिया बोल रही है कि भारत की इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ पंगा ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम कभी टारगेट पे थे ही नहीं, हम इक्वेशन में कहीं आते ही नहीं। पंगा चाइना के साथ है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए आपको जो धड़ाधड़ इतनी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, इतनी इंटेलिजेंस की शेयरिंग है, आपको आइलैंड्स मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे। और दुनिया ने नोटिस भी किया नहीं है, और इंडो पैसिफिक के इस एरिया को पूरे चेंज कर दिया गया। क्या आपने इस न्यूज़ के बारे में सुना था? मुझे आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि उसके साथ मुझे समझ आती है कि आप कितना सीख रहे हैं जियोपॉलिटिकल चीज़ों को। अब कई लोग पूछते हैं सर आपको कैसे पता है सारी चीज़ें? मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, जिस बड़ी कंपनियों में मैं काम करता हूँ, हमें ये न्यूज़ हर रोज़ अपनी अगर नज़र इसके ऊपर रखनी पड़ती है। आई स्टडी एटलीस्ट 10-12 आवर्स अ डे इस न्यूज़ को रखने के लिए, क्योंकि जब मुझे डिसीजन लेने अपनी कंपनी के लिए, मेरे पास ये न्यूज़ आनी चाहिए कि भाई आगे जाकर क्या हो रहा है। एंड मेरा एडवांटेज है ये कि मैं जियो पॉलिटिक्स को मुझे रोज़ स्टडी करना पड़ता है। पिछले 15-20 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक एक न्यूज़ मेरे हाथ से निकलती है। आज जो मैंने 67 लिंक्स दिए जो कल रात की न्यूज़ के, वो सारे मैं इकट्ठे करके आपको दे रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से मैं अपनी कंपनीज में डिसीजन लेता हूँ, कैसे ये छोटी चीज़ें ये मैटर करती हैं। क्योंकि इससे पता लगता है कि मनी किधर फ्लो होगा। गवर्नमेंट्स का जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं या नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, इनका रुख किधर है।
वो क्या सोच रही हैं, कौन सी कंट्री को टारगेट किया जाएगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, स्टॉक मार्केट में कल जाकर क्या होगा। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर मैं आपको सितंबर में बोल दिया था हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आने वाली है, एंड लिटरली उसके बाद हमारी स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ गई थी, 10-12 हज़ार पॉइंट नीचे आ गई थी। और मैंने रीजंस बताए थे क्यों है ये। आई हैड स्टार्टेड फॉलोइंग कि भाई कौन सी स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है, कौन सी कम होने वाली है। ये डॉट्स होते हैं जिसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसका मेरे पास गढ़ है पूरा इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि बड़े जो ये लोग हैं जो थिंक टैंक के काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, वो भारत में हो, अमेरिका में हो, वो चाइना में हो, मेरा उठना बैठना है उनके साथ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई शेयर विद यू। सो प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही हैं, ये शायद सीसीबी दे रहा होगा। नहीं, हो सकता है कि सीसीबी को इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेते मेरे से, बट ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेयर आई एम वर्किंग एट। सो प्लीज़ एन्जॉय दिस प्रोसेस, स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इंडियन मीडिया। ये कभी भी आपको अच्छी न्यूज़ क्यों नहीं देते, या तो वो देना नहीं चाहते या आप सुनना नहीं चाहते, दोनों में से एक चीज़ तो सही है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।